बदलते भारत की शान। अगर मंजिल दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना सूरज की तरह तपना, बना लो अपनी खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। सरकार ने कितने सारे जागरूकता अभियान चलाए हैं जनसंख्या नियंत्रण के लिए। सोचिए, अगर आपके पास एक बेटी और एक बेटा होता तो कितने अच्छे से परवरिश कर पाते और ध्यान भी रख पाते। ये क्या मेरी हर बात में यहाँ पे हमला रही हो? ये परिवार के लोग, गांव के लोग चाहे जो भी सोचे, उनकी सोच से मेरी सोच नहीं बदलने वाली। एक बात कान खोल के सुन लो तुम, मैं तुम्हें कभी अपनी पत्नी नहीं मानूंगा और ना ही तुम्हें कभी पत्नी का दर्जा दूंगा। हमारा पति पत्नी का रिश्ता विधाता ने बांध दिया है। अब आप चाहे जो कह लें, मैं आपकी पत्नी हूं और आप मेरे पति हैं, और इसको कोई नहीं बदल सकता। चलो इसमें पानी डालो। एक बात समझ में नहीं आती भैया, आप शहर में पले बढ़े हो, पढ़ाई भी पूरी वहीं की, पर फिर इन पेड़ पौधों से इतना लगाव कैसे हो गया? ये पौधा देख रही है, इसकी जड़ें सीधा जमीन में हैं, और ये इसकी जड़ें जमीन में जितना अंदर जाएगी, जितना फैलेगी, ये पौधा उतना ही मजबूत और स्वस्थ होगा। उसी तरह से हम लोग भी हैं, बाहर कुछ भी कर ले, लेकिन अगर हम अपनी मिट्टी से दूर हो गए तो हम खोखले हो जाएंगे। समझ में आया? चलो पानी डालो। पता नहीं भैया, आप क्या क्या कहते हो, क्या क्या करते हो, हमको तो कुछ समझ में नहीं आता। एक दिन तुझे सब समझ में आ जाएगा। चल जा, मेरे लिए एक चाय बना के ला। चल। ठीक। अरे भाई सूरज, कहाँ इतना सुबह सुबह, और ये मुंह क्यों लटका हुआ है? आखिर अपने बड़े भैया को नहीं बताओगे? बात क्या है? अरे कुछ नहीं भैया, वो थोड़ा सर में दर्द है। ये तो बहुत ही फास्ट है। अरे शिखा, नीरज, आकाश, तुम लोग यहाँ? अरे यार, कॉलेज से गांव के आया, तू तो अपने यारों को ही भूल गया। अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं यार, तू तो गांव आकर एकदम गांव का ही हो गया। कभी कदा हम दोस्तों को भी याद कर लिया कर। अरे यार, तुम लोग तो मेरी जान हो, लेकिन ये बताओ अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? ये भी बताएंगे, पहले अपनी छाया से तो मिले। तो कैसी हो छाया? ठीक हूँ। पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? ठीक, पर
आप मुझे कैसे जानती हो? वो भी बताऊंगी। अरे हम तो अपने छुटके भैया सूरज बाबू को भी अच्छे से जानते हैं। कैसे हो दोस्त? एकदम बढ़िया। और ये है हमारी माँ, प्यार से इन्हें हम अम्मा और माई कहते हैं। प्रणाम अम्मा। खुश रहो खुश रहो। लेकिन तुम सब हम लोगों को कैसे जानते हो? अरे अम्मा, हम तो अपनी छबीली मौसी को भी अच्छे से जानते हैं। अरे हमको मासी मत बोलो। अरे लेकिन तुम लोग यहाँ अचानक कैसे? अरे बाबा वो भी बताएंगे, लेकिन इतनी बड़ी बात ऐसे सूखे सूखे। चलो सबको मिठाई उठाई दो, जाओ। लीजिए अम्मा, मिठाई खाइए। लो तुम भी खाओ। अच्छा, चाइना की कंपनी याद है तुम्हें? वहीं से ये चिट्ठी आई है। आई एम सो एक्साइटेड। अरे बात क्या है आखिर, बताओ तो सही। नौकरी लगी है अम्मा हमारे धीरज की चाइनीज कंपनी में। चाइनीज कंपनी हमारे धीरज को खुद बुलाना चाहती है काम करने के लिए। अरे वाह, बस भगवान से यही तो मैं मांगती थी कि मेरा बेटा एक दिन बहुत बड़ा आदमी बने, और आखिर भगवान ने मेरी सुन ली। यही मंगर को मैं 1.25 सेर लड्डू चढ़ाऊंगी हनुमान जी को। हाँ चलो भौजी, भगवान आपके दोनों बच्चों को हमेशा सुखी रखे। अब हम चलते हैं। अरे रुको मौसी, मुझे भी चलना है। नहीं नहीं, हमको देर हो रहा है, तुम आराम से आना। चलो ठीक है। आप देखो चौपाल पे लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, और वैसे भी तुम लोग इतनी दूर से आए हो, थक गए होगे। ठीक है, तुम लोग आराम करो, सूरज रहेगा तुम्हारे साथ। ठीक है, चलो। हाँ ठीक है भैया। आइए आप लोग अंदर चलिए। आइए आइए भैया। एक अच्छा काम के लिए गांव का इतना आदमी सब जुट गया है, हमें इस बात का बहुत। अरे प्रधान जी, आप हैं, धीरज बेटा है, तो गांव का भला ही होगा। अब तो जमीन की उपज की ताकत भी कम हो गई। पहले खेत में कुछ बो देते थे तो फसल लहलहा जाता था। धीरज बाबू अभी आ गए। नमस्ते प्रधान चाचा। आने में थोड़ी सी देर हो गई। कैसे हैं आप लोग? कोई बात नहीं बेटा, ज्ञान का बात सुनने के लिए जितना इंतजार किया जाए कम है। आज हम सबको तुम क्या बताने वाले हो? वही जिसका कल जिक्र हुआ था। देखिए, हमारे देश की 2/3 आबादी गांव में रहती है, जो खेती करके अपना गुजर बसर करती है और पूरे देश का पेट पालती है। और लेकिन जब हमें कोई बीमारी हो जाती है, तब हम अपना सारा जमा पैसा और कर्जा लेकर दवा दारू में फूंक देते हैं। तो ठीक तो है बेटा, बीमार होने पर दवा तो कराना ही पड़ता है ना। वही तो प्रधान जी, इस बीमारी का कारण क्या है? गंदगी, और क्या। जहाँ तहाँ नाला बहता है और रास्ता जाने में भी परेशानी होती है। और हाँ, अरे लोग भी तो ऐसे हैं कि जगह जगह कचरा फेंक देते हैं, उस पे मक्खियां बैठती है, उससे बीमारी फैलती है। बिल्कुल सही, लेकिन अगर हम इसी कचरे से अपना फायदा निकालें तो? क्या बात करो धीरज बेटा, ये कूड़े कचरे से क्या फायदा? फायदा भी हो सकता है चाचा, और पैसा भी कमाया जा सकता है। कैसे बेटे? देखिए आप लोग, कचरे में हम 2 तरह की चीजें फेंकते हैं, एक ऑर्गेनिक
सामान्य भाषा में जो खराब फल, सब्जियां, छिलके, मतलब कि जो आराम से नष्ट हो जाए। दूसरा वो जिसका हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं या इस्तेमाल करने लायक बना सकते हैं, जैसे प्लास्टिक, मेटल, यानी रिसाइकल मटेरियल। तो इसके लिए बेटा क्या करना पड़ेगा? बस हमें यह करना है कि ऑर्गेनिक या जैविक रूप से विघटित होने वाले कचरे को बाकी कचरों से अलग करके उसे हम कंपोस्ट बना लेंगे, और जिसको हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं उसे हम कबाड़ी वाले को दे देंगे। वो दोबारा इस्तेमाल करने के लिए रिसाइकल प्लांट में चला जाएगा और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन भी कम हो जाएगा। तो बेटा इसका सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि जिस गांव में हम रहते हैं वो जगह साफ सुथरा हो जाएगा। जी हाँ, और गंदगी से होने वाली बीमारी भी नहीं होगी। और दूसरा, कंपोस्ट को जैविक खाद के रूप में अपने किसान भाइयों को दे दिया जाएगा। इससे उनको रासायनिक खाद पर निर्भर भी नहीं रहना पड़ेगा और हमें पैसों का भी लाभ हो जाएगा। अरे वाह, मतलब कचरे से भी पैसा कमाया जा सकता है। और नहीं तो क्या, मतलब गड्ढा खोदो और कचरा भरो। मतलब वो कचरा जो आसानी से नष्ट हो सके। जैसे जानवर के अवशेष, पेड़ पौधों के अवशेष, सब्जी के छिलके, सब्जी। वो सब तो ठीक है, लेकिन उसके बाद इस कचरे को मिट्टी में दबा देंगे और कुछ महीनों के बाद ये कचरा कंपोस्ट खाद बन जाएगा और जो गंदगी से बीमारियां फैलती हैं वो भी नहीं होंगी। हाँ, और ये खाद का इस्तेमाल हम अपनी खेतीबाड़ी के लिए कर सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, हमारा गांव साफ सुथरा हो जाएगा और हमें खाद भी मिल जाएगा। ऊपर से जब मिट्टी से ढक देंगे तो बदबू भी नहीं आएगा। तो फिर देर किस बात की है, आज से हम सब लोग मिलकर कंपोस्ट खाद बनाएंगे, ठीक है? अरे ऐसे ही थोड़ी ना, वो विदेश वाली कंपनी ने इन्हें काम करने के लिए बुलाया है अपने पास। क्या धीरज बेटा, तुम विदेश जा रहे हो? हाँ बेटा, अच्छी बात है कि तुम विदेश जा रहे हो। हम जानते थे कि तुम हमारे गांव का नाम एक दिन जरूर ही रोशन करोगे। खूब तरक्की करो। और आज से हम लोग भी अभी से गांव में स्वच्छता अभियान शुरू करते हैं। जरूर करेंगे। लो बेटा, और लो ना। नहीं माँ, बस मेरा पेट फट जाएगा। अरे अभी कहाँ, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, खाइए। जरूर खाना खाने का रिवाज धीरज आपसे ही सीखा है। हमें भी बिल्कुल ऐसे ही परोस के खिलाता है। अरे छाया, तुम भी हमारे साथ खाना खाओ ना। अरे नहीं, अभी मैं ना ओट्स खाऊंगी, और पता है अभी मैं डाइटिंग पे हूँ। अरे बेटा, धीरज को मैंने अपने बेटे से कम थोड़ी समझा है। गोद में लेकर खिलाती थी उसको। मुझे तो कभी नहीं खिलाया। तो बिना खाए ही घोड़े जैसी हो गई। पता है माँ, धीरज ने जब सेमिनार में गांव के विकास के लिए भाषण दिया था ना, तब से न जाने कितनी कंपनियां उसके पीछे पड़ी, और वो भी ऐसी नौकरी जिन नौकरियों के लिए लोग तरसते ना, वो नौकरियां देश विदेश से खुद चलकर धीरज के पास आ रही हैं। लेकिन एक धीरज है आपके लाडले, जिन्हें देखते भी नहीं। आप ही उन्हें कुछ समझाओ ना प्लीज। अरे बेटा, यहाँ कौन किसकी सुनेगा, लेकिन मेरा धीरज है ना, अपनी माँ की बात कभी नहीं टालेगा। अरे आप लोगों को टेंशन मत लो, धीरज भैया को मैं मना लूंगा। आप लोग ना मुझे शहर के बारे में बताओ। वहां पे सब कुछ है। एक फोन लगाओ, सब्जी से लेकर सब कुछ होम डिलीवरी, साफ सड़कें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, ऑफिस। और नहीं तो क्या, मेरे कॉलेज की छत पे अगर चले जाओ तो वहां से सारा शहर दिखाई देता है। अरे माँ जी, आप जो भी चाहो वहाँ सब मिलता है। क्या बात कर रहे हो बेटा, सच? जी हाँ माँ जी। मैं भी जाऊंगा एक दिन शहर। कमाल है, छोटा भाई शहर जाना चाहता है गांव छोड़कर, और बड़ा भाई है जो गांव से शहर जाना ही नहीं चाहता। अरे ये बताओ,
तुम लोग तो कभी हमसे मिले नहीं, बिना देखे कैसे पहचान लिया हमको? अरे माँ, आपका जो लाडला है ना धीरज, आपके बारे में, सबके बारे में इतनी बातें करता है ना, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। लेकिन एक बात सच है, वो आपसे प्यार बहुत करता है माँ। बहुत प्यार करता है धीरज मुझसे। अरे उसकी नौकरी लगेगी ना तो मैं भी उसके साथ चली जाऊंगी उसके पास। अरे सूरज भाई, आपने शादी कर ली और बताया भी नहीं। मुबारक हो यारा। शर्मा गई। अरे तुम लोग खाओ ना, धीरज आता ही होगा। घर में इतना काम पड़ा है, ये काम जरूरी है कि बाहर मटर गश्ती करना जरूरी है? चाची जी आप क्या बोल रही हैं? मैंने कभी कुछ ऐसा नहीं किया है। किसके रोके रुका है सवेरा। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। किसके रोके रुका है सवेरा। अरे माँ, ये कौन है? सूरज की बहुरिया है। अरे सूरज भाई, आपने शादी कर ली और बताया भी नहीं। मुबारक हो यारा। क्या है बेटा, मेरी भी उम्र हो चुकी है, बुढ़ापे में कोई तो साथ चाहिए ना, हाथ बटाने के लिए। अरे बेटा परोसो ना। सूरज की बहुरिया थी ना, थोड़ी शर्मीली है। शर्मा गई। अरे तुम लोग खाओ ना, धीरज आता ही होगा। वो क्या है कि गांव वालों के साथ ज्यादा धुला मिला रहता है। आप लो लो बेटा। अरे बंठन के कहाँ चल दी महारानी? स्कूल जा रही हूँ चाची जी, आपको तो पता ही है कि मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। अच्छा एक बात बताओ, ये बच्चों को पढ़ाने का ठेका तुमने ही ले रखा है का? मास्टर वास्टर नहीं है तुम्हारे स्कूल में? मुझे बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है चाची जी, उनके साथ रहना अच्छा लगता है, उन्हें नई नई चीजें बताना, नई नई चीजें पढ़ाना, उनसे सीखना अच्छा लगता है। हाँ। और घर में जो इतना काम पड़ा है वो सीखना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। घर में इतना काम पड़ा है, ये काम जरूरी है कि बाहर मटर गश्ती करना जरूरी है? चाची जी आप क्या बोल रही हैं? मैंने कभी कुछ ऐसा नहीं किया है। और आपको भी अच्छे से पता है कि मैं कभी कुछ ऐसा नहीं करूंगी जिससे हमारे परिवार का सम्मान को ठेस पहुंचे। हाँ, कौन जानता है कि बाहर क्या करती हो, देखने जाते हैं का हम लोग। सुनती तो हो नहीं तुम किसी की। कल शादी होगी तुम्हारी तो लोग तो यही कहेंगे ना कि बिन माँ बाप की बिटिया थी, संस्कार ही नहीं सिखाए। सारा दोष तो हमरे सर पर आएगा। घर में सिवा से दुश्मनी कर रखी है और बाहर जाकर दोस्त यार बना रही है महारानी। कहीं नहीं जाना है तुमको, सीधे घर के अंदर जाओ और घर का काम करो, समझी? जाओ। अब आप काहे घूर रहे हैं, चाय पीजिए। अरे बाप रे बाप,
इतने बड़े बड़े आंसू। पगली, ऐसे कोई रोता है क्या? मैंने तो आज तक अपने माँ पापा को भी नहीं देखा। और चाची बोल रही थी। अरे तुम किसको लेकर बैठी हो? अरे वो तो बोलती रहती है। उसकी बातों को एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। चाचा जी, मैं आप लोगों के भरोसे को तोड़ने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती हूँ। मैं तो बस वही करती हूँ जो आपने मुझे सिखाया है। मैं जानता हूँ बेटा। बेटा, तुम जो भी कर रही हो ना, उसमें तुम्हारा ये चाचा हमेशा तुम्हारे साथ है। बेटा, शिक्षा देना तो बड़े ही पुण्य का काम होता है। ये बेटी नहीं हो, बेटा हो, मेरा सबसे बड़ा स्वाभिमान। चलो चलो जल्दी सांस दो, नहीं तो तुम्हें रोता हुआ देखकर मुझे भी रोना आ जाए। हंसो। चलो देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। खट्टी मिट्टी गोली। लो। चाचा जी। बेटा, ऐसे खुश रहा करो। तुम्हारा चाचा तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ है। हाँ, दे देंगे। आज नहीं तो कल। ना, आज नकदी कल उधारी। अरे छबीली, ये लोग कहाँ लेगा तुमसे दही? एक काम करो, 2 किलो दही तनी हमरे घरे रख दो। हैं? ठीक है सूबेदार चाचा। चाचा होंगे तुम्हारे बाप। किसके रोके रुका है सवेरा। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। किसके रोके रुका है सवेरा। ले लीजिए, हमारा हुकुम का दल है। अरे हम रख रहे हैं बादशाह। अरे डालिए ना रामलाल जी। हाँ, हम तो गुलाम ही डालेंगे। गुलाम ही के अलावा तुम और कुछ कर सकते हो क्या? हैं? न काम के, न काज के, दुश्मन अनाज के। एक्का। आजकल तो गांव की महिलाएं भी ठीक ठाक कमा ले रही, और तुम? तुमको तो खाली मौका मिलना चाहिए ताना मारने के लिए। आज के बाद तुमसे कभी उधार नहीं लेंगे। केहू को दही चाहिए का? दे दो सब। पूरा मटका भर के लाए हैं। इसके पूरे 500 रुपए लगेंगे। हाँ, दे देंगे। अब आज नहीं तो कल। ना, आज नकदी कल उधारी। अरे छबीली, ये लोग कहाँ लेगा तुमसे दही? एक काम करो, 2 किलो दही तनी हमरे घरे रख दो। हैं? ठीक है सूबेदार चाचा। चाचा होंगे तुम्हारे बाप। चलो चलो। पर ये कहाँ की बात है कि अपना अच्छा खासा फ्यूचर बर्बाद करके गांव वालों की उम्मीदों को पूरा करो। अभी मैं स्कूल जा रही हूँ और दोपहर की दवाई याद से खा लीजिए। हाँ खा लूंगा।
हाँ बिटिया रानी, तुम जरूर स्कूल जाओ। तुमरे बिना स्कूल के बच्चे लोग पढ़ाई लिखाई करेंगे ही नहीं। बचपन से लेकर आज तक तुम्हें ही तो माँ कहते आया हूँ। तो फिर इस माँ की बात क्यों नहीं मानते? नहीं माँ, मैं तुम्हारी ममता की छाया को नकार नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं अपने कर्तव्यों से पीछे भी तो नहीं हट सकता हूँ। आना है अगर मंजिल, दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना, सूरज की तरह तपना, बना लो अपनी खुददारी, जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, किसके रो